An object of mass m1 moving horizontally with speed u collides elastically with another object of mass m2 at rest। तो एक m1 मास है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड u से मूव कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन करता है एक बड़ा मास है m2 के साथ, कुछ इस तरीके से जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो बड़ा मतलब मास था ये इनिशियली रेस्ट पे है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे कुछ लाइंस भी दी हैं, ये पी क्यू लाइन दी है और ये आपको एस आर लाइन दी है। क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शंस बोल रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड ओनली इन डायरेक्शन पी क्यू, और सेकंड बोल रहा है मोमेंटम ऑफ m1 इज़ कंजर्व्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एस आर, मोमेंटम ऑफ m2 इज़ चेंज्ड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू सी आर, और ऑल ऑफ दीज। तो चेक कर लेते हैं एक एक को। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड ओनली इन डायरेक्शन पी क्यू, पी क्यू के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का। देखो, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो उसी के अलॉन्ग हम कहते हैं कि मोमेंटम हमारा कंजर्व है, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर ये स्मॉल मास m1 मास m2 से कोलाइड कर रहा है इस तरीके से, तो ये वाली जो लाइन है एस आर वाली, इसी लाइन के अलॉन्ग m1 पे लगेगा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में? तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऐसे, है ना, और m1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऐसे, क्योंकि एक दूसरे पे लगाएंगे ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। आ रही है बात समझ में? तो इस लाइन के अलॉन्ग, एस आर के अलॉन्ग, तो मोमेंटम कंजर्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल रिएक्शन m1 पे ऐसे लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, तो यानी कि इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन के अलॉन्ग भी हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, और ऊपर और नीचे इन दोनों डायरेक्शंस के भी अलॉन्ग हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड ओनली इन पी क्यू, नहीं, क्योंकि एन ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, तो पी क्यू को अक्रॉस मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। मोमेंटम ऑफ m1 इज़ कंजर्व्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एस आर। अच्छा, नॉर्मल डायरेक्शन इस पे ऐसे थी, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे। अब अगर एस आर के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो एस आर ये लाइन है मेरी, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी? ऐसे आएगी। हाँ, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। तो एस आर के परपेंडिकुलर जो ये लाइन आ रही है, इसके अलॉन्ग मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, तो ये पॉइंट मेरा सही हो जाएगा। मोमेंटम m2 विल चेंज इन डायरेक्शन नॉर्मल टू सी आर। अब देखो, सी आर जो हमारी लाइन है, सी आर नहीं एस आर है ये एक्चुअल में, तो बोल रहा है कि नॉर्मल टू एस आर मोमेंटम विल चेंज, नहीं नहीं नहीं, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कंजर्व का मतलब पी आई बराबर पी एफ, यानी कि पी आई माइनस पी एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हो गया? चेंज ऑफ मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा? ज़ीरो। ये कह रहा है कि मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम ज़ीरो रहेगा। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। थैंक यू।